अ रीडर लिव्स 1000 टाइम बिफोर ही डाइज, यानी कि पढ़ने वाला बंदा मरने से पहले 1000 जिंदगियां जी लेता है। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग एक ऐसा हैबिट है जो कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होने में बहुत ही हेल्प कर सकता है। जैसा कि बात कर लें हम डिसीजन मेकिंग की, तो ज़िंदगी में हमारी अपनी लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अब वो डिसीजंस कैसे लें या हमें कैसे पता हो कि सही डिसीजन कैसे लिया जाए। रीडिंग हैबिट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट बना सकती है, क्योंकि हमें हर डिसीजन के अप्स या डाउन्स या फिर हम जो भी डिसीजन लेंगे उसकी डेप्थ तक जो है वो अच्छी तरह से जा सकेंगे और उसके प्रोस और कॉन्स जो है वो भी अच्छी तरह से हम फिगर आउट कर सकेंगे अगर हम हैबिचुअल रीडर्स हैं। तो हमारे माइंड में ऐसे कई सवालात होते हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिलता, तो हम जो है वो उनको इग्नोर करते रहते हैं। हमारे पास एक अच्छी रीडिंग हैबिट है, यहाँ के हम कोई ना कोई चीज़ जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे सवालात के जवाब ऑटोमेटिकली जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे क्या होती है, हमें क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है ज़्यादा पढ़ने की। तो रीडिंग का ये एक सबसे बड़ा चार्म है। उसके बाद रीडिंग हमारे ब्रेन यानी दिमाग को मजबूत करता है। अब ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये एक साइंटिफिकली प्रूव चीज़ है जो कि आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। रीडिंग से न सिर्फ हमारा दिमाग मजबूत होता है, बल्कि ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं उनको भी हम अच्छी तरह से क्लासीफाई करके ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद जो रीडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारी टाइम टू टाइम जो है वो वोकेबलरी बिल्डअप हो जाती है और हमारे पास आखिर में वोकेबलरी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो जाता है जो कि हमें प्रोफेशनल लाइफ या करियर में बहुत ही हेल्प कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प करती है ये चीज़। उम्र के साथ साथ हमारी जहन की जो सोचने की या याद रखने की जो सलाहियत है वो कम होती रहती है, तो ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है। लेकिन अगर आप एक हैबिचुअल रीडर हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं या कुछ ऐसी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो आपका माइंड एक्टिव रहता है और ये कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी कि ओवर एज जाने तक ये आपका दिमाग जो है वो अच्छी तरह से चुस्त रहता है और आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो भी इफेक्ट नहीं होती। उसके बाद रीडिंग जो है हमारे माइंड में जो बहुत ही तरह से के मसाइल होते हैं, तो किसी भी वजह से स्ट्रेस होता है, तो अगर यूएसए में एक स्टडी के मुताबिक अगर हम 30 मिनट तक भी कोई अपनी पसंदीदा चीज़ पढ़ें तो हम जो भी स्ट्रेस हो जितनी भी लेवल का हो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप दिन में अच्छी रीडिंग करते हैं तो ये रीडिंग न सिर्फ आपको मेंटली फ़ायदे देती है, लेकिन ये आपके लिए फिजिकली भी बेनिफिशियल है। जैसे कि दिन में अगर आप कुछ भी चीज़ अच्छी अपनी पसंद की पढ़ते हैं तो ये चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली आपको जो मतलब कि रात को एक अच्छी नींद के लिए यानी कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं और आपको ये रिसर्च के मुताबिक आपको जो है वो ये नींद में बहुत ही हेल्प करता है। तो रीडिंग के यानी कि बहुत ही फिजिकल और मेंटल लेवल पे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद एक रिसर्च के मुताबिक जो शख्स डिप्रेशन या किसी परेशानी का शिकार है किसी भी वजह से, तो अगर वो भी अपनी पसंद की कोई चीज़ पढ़े, चाहे फिक्शनल स्टोरीज हो, नावल हो, सेल्फ हेल्प बुक्स हो, जो भी चीज़ हो, अगर वो पढ़ता है तो वो उसी चीज़ से रीडिंग हैबिट से जो है वो उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे हम जो है वो अपना कितना टाइम सोशल मीडिया पे या और एक्टिविटीज़ में बर्बाद कर देते हैं। जो बेस्ट एज है रीडिंग स्टार्ट करने की वो बचपन है। अगर उसमें नहीं कर सके तो टीन एज जो है वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें हमें जो है तकरीबन पढ़ना भी हर चीज़ को आता है, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, सिंधी हो, जो भी हो उसमें हम अच्छी तरह से पढ़ भी लेते हैं और चीज़ों को समझ भी लेते हैं। तो टीन एज रीडिंग की एक गोल्डन एज है। अगर इसमें हम अपने रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं तो ये हमें आगे चलकर बहुत ही हमारे प्रोफेशनल लाइफ में फिजिकली, मेंटली जो है वो या फिर हमारी सोशल लाइफ में ये हमें बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि पढ़ें क्या, व्हाट टू रीड। तो इसी सवाल का बिल्कुल मुख्तसर जवाब है कि जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके सामने इजीली अवेलेबल हो जाए तो वो पढ़ें। तो पहले तो ये होता था कि बुक अगर कोई आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रिंटिंग में अवेलेबल नहीं है, मार्केट जाना पड़ेगा या पैसे से वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप जो है वो गूगल पे ही जो है वो मिलियंस ऑफ बुक जो है वो PDF में डाउनलोड करके अपने सेलफोन, स्मार्टफोन्स में ही इजीली पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे रीडिंग हैबिट्स के कुछ बहुत ही बेस्ट और गोल्डन बेनिफिट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कि हमारे आइडियाज़, डिसीजन मेकिंग, हमें फिजिकली, मेंटली यानी कि एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में ये जो है हमारी हेल्प करते हैं।
तो काइंडली मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना टाइम ऐसे ही ज़ाया करते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करें, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, कोई छोटी सी चीज़, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो डेवलप होती रहती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब हमें अपनी मेंटल एबिलिटीज़ या कोग्निटिव एबिलिटीज़ को कहीं अप्लाई करना होता है, या कहीं पेपर देना होता है, या थिंकिंग प्रोसेस होता है, या कोई भी लाइफ का चैलेंज होता है, तो उसको ओवरकम करने में हमें बहुत ही हेल्प करती है। तो लेकिन ये हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ हमें डेवलप कैसे हुई। तो ये रीडिंग एक ऐसा तरीका है जो चीज़ें हम इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।